मुद्दा चला था जिसमें 8 दिन तो हो गए धरने को और 7 दिन का दिया हो गया था ज्ञापन का टाइम, लेकिन उसके पश्चात सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उसमें एक विधायक साहब के पुत्र की जरूर प्रतिक्रिया आई थी, भाई ये आप पार्टी ने खरीदा है और विपक्ष रोकने में लगा हुआ है, हमारा कोई रोल नहीं। तो हमने सोचा भी अगर विपक्ष का रोल नहीं, मतलब सत्ता पक्ष का अगर रोल नहीं, तो सत्ता पक्ष कोई भी नेता होगा, कोई भी पार्टी होगी और शहर का कोई मुख्य मुद्दा होगा, तो मैं नहीं मानता कि कोई नेता उसका श्रेय लेना पसंद नहीं करेगा। अब तक मैं इंतजार कर रहा था भी अगर सुधा साहब का इसमें रोल नहीं है तो वो इनको श्रेय लेना चाहिए और इस चीज़ को खारिज करके और अब मालाओं से पूरे शहर में स्वागत करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कहीं ना कोई तो गड़बड़ जरूर है इस मामले के अंदर। भी सुधा साहब इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, सरकार अपना संज्ञान क्यों नहीं ले रही। और एक आपने देखा होगा भी डीसी साहब बदले हैं, मुझे लगता है कि ये इसी प्रक्रिया के हिसाब से शायद हुआ है, क्योंकि अब नए सिरे से फिर कहेगी प्रशासन की तरफ से, हमारे पास एक मांग आएगी भी आप नए सिरे से ज्ञापन दीजिए और हम दोबारा से आपका संज्ञान लेंगे। तो मैंने इसके लिए फिर एक सोचा भी यहाँ कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होगी जिसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए। तो फिर जो मैंने आपको 2 रजिस्ट्रियाँ दिखाई थी उस समय, 1019 गज की और एक दूसरी रजिस्ट्री दिखाई थी मैंने कमर्शियल 66 गज की, जो आपने उस समय भी देखी थी। तो 66 गज की रजिस्ट्री में आपने भी उस समय भी बात उठाई थी भाई ये जो जिसके नाम ये हुई है भाई इसकी जो वाइफ ऑफ सुभाष है और उनके पिता का नाम प्रभु राम है, ये व्यक्ति कौन है भी ये बाबा का, और शहर में ये चर्चा भी चली भाई ये हो सकता है कि बाबा का कोई रिलेटिव हो, कोई शिष्य हो। तो आपको मैं इसलिए विशेष जानकारी देना चाहता हूं भी इसलिए कॉन्फ्रेंस की है, ये व्यक्ति कोई नहीं है, ये व्यक्ति इस समय केडीपी का सुप्रीडेंट है सुभाष, जिसकी मिसिज के नाम ये 66 गज की बिरला मंदिर की रजिस्ट्री हुई। और केडीपी को आप जानते होंगे 48 कोस की प्रीति की मंदिरों की रक्षा करना, मंदिरों का रख रखाव करना और मंदिरों के बारे में गीता जयंती को लेकर बड़े चढ़े मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करना, ये केडीपी के सुप्रीडेंट की वाइफ है। और बाबा, अब मैं ये आपके माध्यम से ये प्रशासन को चाहिए था कि वो खुद छानबीन करता इस मामले की, लेकिन प्रशासन ने छानबीन नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से और जो यहाँ सीआईडी वाले मेरे भाई हैं उनके माध्यम से अब ये सरकार जांच करे भी ये 26,67,000 जो रजिस्ट्री के हैं क्या वो सुभाष ने दिए हैं या बाबा की फर्म से उनके पास गए हैं और उनसे फिर गिफ्ट के रूप में बाबा ने उनको ये इनाम के तौर पे दिए। और इसके दूसरी पहलू में और बताता हूँ आपको, सुभाष जी तो केडीपी से हो गए सुप्रीडेंट, ऑन ड्यूटी है इस समय। और आप कहोगे भी सुभाष जी का बाबा जी के साथ इतना प्रेम क्यों है। ये सुभाष जी पहले क्लर्क थे केडीपी के अंदर, और जितने भी केडीपी ने जो भूमियां दी हैं उनका सारा कर क्लैरिकल काम ये देखते हैं। तो बाबा जी के साथ भी इनका लगाव था। बाबा जी ने जब 2004 में ये ज्ञान मंदिर के लिए इनको ट्रस्ट को जमीन अलाट हुई, तो हर ट्रस्ट को 4 साल का टाइम दिया जाता है भी आप अपनी टर्म और कंडीशन पूरी करें। केडीपी आपको एक मतलब एक एग्रीमेंट लेटर देता है। एक सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगा 20 साल के अंदर भी ज्ञान मंदिर के पास केडीपी का कोई एग्रीमेंट लेटर नहीं आया आज तक भी बाबा ने टर्म और कंडीशन सरकार की पूरी नहीं की। जो ये सुभाष है ये डॉक्यूमेंट लगा के और मतलब उसको मतलब बाबा की तरफदारी करके इस लेटर को सरकार के नजरों से बचाता रहा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हुडा सरकार थी, हुडा सरकार ने इसका संज्ञान लिया था। उस समय कैप्टन सोलंकी थे जो हमारे गवर्नर थे, इसका संज्ञान लिया था उन्होंने। ज्ञान मंदिर की इस ट्रस्ट को वापिस करने की फैसला करा था भी आप इसको वापिस करें। तो उस समय कप्तान सोलंकी ने यह कहा था भी 14 मंजिली इनकी बन चुकी हैं और भाई अब किसी भी मतलब इस चीज को अच्छा नहीं है भी सरकार की किरकिरी होगी। तो इसको 2 साल का और समय मिला था, लेकिन आज तक भी विधायक साहब ने कभी आके नहीं बताया कि भी ये जो बाबा शहर को, पूरे शहर को गालियां दे रहा है भी शहर का क्या योगदान है, मैं शहर को क्या समझता हूं और शहर ने मेरे को कौन सा पैसे दिए हैं, और अगर मैंने बिरला मंदिर की जमीन ली है तो अपने पैसों से ली है। अब शहर वासियों को मैं बताना चाहूंगा भी विधायक साहब की संज्ञान में सारी बातें हैं, क्योंकि केडीपी उनसे अछूती नहीं है और केडीपी का प्रशासन उनसे अछूता नहीं है। आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा भी चला था भी जो कोटेशन में जो बिरला मंदिर के निर्माण के लिए, जो इसके निर्माण के लिए, अपने ब्रह्म सरोवर के निर्माण के लिए जो सीमेंट इशू हुआ था, वह केडीपी के जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसके घर पर भी मिला था। अब बहुत मामला उछला था वो
भी जो ब्रह्म सरोवर का सीमेंट है वो केडीपी जो पॉलिटिकल पोस्ट वाले उसके पास कहां से आया, उसके घर के निर्माण में सरकार की सीमेंट कैसे लग रही है। तो उसी प्रकार आप मतलब इस चीज को नहीं कह सकते, सुधा साहब इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते भाई ये कि मैं केडीपी को नहीं जानता और केडीपी मेरा कोई मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से चलायमान कोई संस्था नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो मिसेज है ये तो साबित होगी केडीपी के सुपरिटेंडेंट की मिसेज है। और दूसरा जो इसमें गवाह है अजन्या, ये क्या नाम है इनका, ये व्यक्ति इस समय जो इसमें गवाह बना है इस रजिस्ट्री के अंदर, वो इस समय अपने पूरे ब्रह्म सरोवर के सुलभ शौचालय है जो उनकी देखभाल का और उनको काम करने का मतलब ये उसके पास ठेका है। और उसकी एवज में ये क्या करता है, बाबा का चहेता क्यों है ये, जो केडीपी से ये ठेका लेता है उसके एवज में जो ये कर्मचारी नियुक्त करता है सफाई के लिए, वो कर्मचारी तनख्वाह तो उनकी केडीपी देती है यानी कि एक सरकार देती है, लेकिन वो उसके एवज में बाबा के यहां भी आश्रम की सफाई करवाता है। इसको गवाह बनाया गया है। और ये अब सरकार की सबसे बड़ी संस्था जो मंदिरों की संस्था है, हम भी सोच रहे थे भी केडीपी का मुख्य रोल होता है। केडीपी ना तो थीम पार्क के मुद्दे पे आई जो उसका अपना अलॉटमेंट मुद्दा था, और ना केडीपी बिरला मंदिर को लेकर आ गया है, क्योंकि केडीपी का तो अपना मुद्दा है ये, क्योंकि 1848 कोस का जो कुरुक्षेत्र की भूमि की जो परिधि है उनके अधीन है जो 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। लेकिन केडीपी का कोई भी मतलब अधिकारी पॉलिटिकल पोस्ट हो चाहे वो सरकारी कर्मचारी, वो इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो खुद इन्वॉल्वमेंट है उनकी। और मैं ये डॉक्यूमेंट के साथ आप मतलब अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा भी आप चाहे केडीपी जाइए चाहे सुभाष सुधा जी के पास जाइए, जब एक सुप्रीडेंट इसमें इन्वॉल्व है, सरकारी कर्मचारी जब इसमें इन्वॉल्व है, और जो आप जिसको ठेके देते हो सफाई कर्मचारी की वो इसमें गवाह के रूप में है, तो मैं नहीं मानता कि अब कोई रहा होगा साहिल के जो सवाल था साहिल का भी हमारा इसमें क्या रोल है। चल मान सकते हैं कि एनडीसी का जो रोल होता है कर्मचारी ने किसी ने ले दे के भी कर दिया, उनकी नॉलेज में ना हो, लेकिन इतनी बड़ी बात भी उनके नॉलेज में नहीं होगी, आप मान सकते हो? मेरे को नहीं लगता कि ये बात कोई स्वीकार करेगा। तो सीधे तौर पर आपको इल्जाम जो है केडीपी पे है कि केडीपी का भी सीधी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं, सुप्रीटेंडेंट खुद सुप्रीटेंडेंट की मिसिस के नाम, और कौन सी जमीन हो रही है? मंदिर की। अगर एक आदमी कहीं कॉमर्शियल साइट पे चीज लेता है, दुनिया लेती है, लेकिन आप मंदिर के अंदर प्रॉपर्टी ले रहे हो और मंदिर की जिम्मेवारी आप लोगों के पास किसके शय पर हो रहा है? तो आप इसमें तो कोई मतलब रहा ही नहीं कोई सवाल भी किसकी शय पे हो रहा है। क्योंकि आप देखते हो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गीता महोत्सव जो मनाया जाता है उसको देख रेख में किसकी देख रेख में मनाया जाता है? धर्मगुरु ज्ञानानंद जी की देख रेख में, सुभाष सुधा जी की देख रेख में, सांसद महोदय की देख रेख में, मुख्यमंत्री की। अभी भी कुछ टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी, भी इतने 1000 करोड़ का बजट पास होता है, लेकिन आप मानते हो कि उनकी नाक के नीचे से सुप्रीडेंट मंदिरों की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। प्राइवेट आदमी पॉलिटिकल पोस्ट वाला करे तो उसका लालच बनता है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी ये खरीद फरोख्त कर रहा है और उसके बावजूद प्रशासन को नहीं पता। मैं तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा आपको भी जो ये पैसा आया 26,67,000, ये देखने की बात है भी जो सुभाष जी है ये उनकी मिसिस के अकाउंट में कैसे आया और उन्होंने फिर ये बाबा को कैसे ट्रांसफर किया। हो सकता है कि बाबा ने इनको पहले पैसे दिए हो और बाबा की ये ट्रांसफर जो पैसे की ट्रांसफर घूमी है ना, इसी से पता लग जाएगा भी किसकी इन्वॉल्वमेंट। मानद सचिव भी बैठे हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, तो ऐसे कैसे? मैं वही तो कहता हूं कि आप ना तो हमारे थीम पार्क के मुद्दे पे हमारे साथ किसी तरह का इनका सहयोग रहा, और ना जब आप बस छोड़ते हो 48 कोस की परिधि के लोगों को जागरूक करते हैं भी आप लोग इनके जो हमारे मंदिर हैं या 48 कोस की परिधि में जो हमारा ये कुरुक्षेत्र की भूमि का जो इतिहास है इसको घूमने के लिए आप आइए, और दूसरे आप अपने मतलब टेबल के नीचे से काम चला रहे हो, मतलब ये तो एक मतलब बड़े विचारणीय विषय है। तो केडीपी किस प्रकार से मतलब सत्ता पक्ष के द्वारा या विपक्ष के द्वारा बनाई गई, जो वहां कर्मचारी बैठते हैं किस तरह से वो मंदिरों के लिए बनाए, तो वो मंदिरों के रखवाले थे, लेकिन आज कहते हैं ना चौकीदारी चोर बन गया, ये कह सकते हैं। तो चिरंजीवपुरी का भी रोल आप पहले था, तो इसके बाद जो आपने सीधा इल्जाम जो है केडी के ऊपर दोनों की मिली भगत का, केडीपी का रोल क्या है? केडीपी हर चीज, केडीपी के पास जिम्मेवारी है मंदिरों के रखरखाव की, वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके पास एक किस तरह से जानकारी सरकार को मुहैया होती है, वो जानकारी वो किस तरह से बाबा को देते हैं। हो सकता है कि एक मिली भगत से पूरा मतलब चला हुआ है, हो सकता है जांच हो तो अन्य मंदिरों का भी कुछ किया हो, कोई इन्होंने कोई पार्क लिया हो, कहीं से मंदिरों से कोई चीज ली हो, ये तो मतलब पूरी जानकारी सरकार करेगी। तो 15 दिन के बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, तो मुझे था कहीं ना कहीं भी सरकार की कोई ना कोई जो संस्था है वो इन्वॉल्व मिलेगी,
और कमेटी का आज आपने आपके सामने में जो मेरे को ये डाउट था भी ये सुभाष जी हो सकता है कि मतलब इन्हीं की कम्युनिटी से हो बाबा जी के और ये इनके कोई भगत हो या कोई रहने वाले, लेकिन जब मेरे को पता लगा भी ये जो प्रभु राम जी हैं और ये जो सुभाष जी हैं जाट कम्युनिटी से कैथल से हैं ये और बिरला इनक्लेव में रहते हैं, तो मतलब जिस ढंग से ये मतलब एक किस्म से अब जो एक शब्द का यूज होता है ना भू माफिया, तो मैं नहीं मानता कि इससे बढ़िया मतलब कोई बड़ा स्कैंडल और इससे बड़ा कोई सरकार की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बाबा जी ने जो 5 नाम लिए थे जी, उनमें से कुछ नाम आज जो है प्रेस के सामने बिल्कुल गए। बिल्कुल देखो बड़ा जरूरी हो ये जाता है। बात हमने कही भी थी उस समय कि जो भी व्यक्ति को लगता है कि भी जैन नारायण जी को लगता है और अपने रामचंद्र जी को लगता है किरमच वाले को या किसी भी व्यक्ति को 5 व्यक्तियों को लगता है भी आज आपके पास विलेन बनने का और हीरो बनने का समय है, या तो आप सामने आकर बताएं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है या आप चुप रह के बताएं कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने सामने आके बताया तो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अगर आप इस मुहिम के साथ हैं, शहरवासियों की भावना के साथ है, तो आप एक दिन धरना स्थल पर भी जरूर आए। उन्होंने कहा कि हम बाहर का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, बाहर का समर्थन जी उनका ये भी कहना था कि अशोक जी भी एक बार अगर हम बात कर लेते आया था तो बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर। नहीं, देखिए बात मैंने कोई उनके लिए ऐसे ही सेम केडीबी की बात भी आप मतलब मैटर करती है जी कि अगर केडीबी की बात है तो अगर आपकी बात हुई हो तो किसी मतलब माननीय सचिव से नहीं, देखिए मैं बात कर लेता, बात करने का देखो मैंने आपको एक सप्ताह पहले कहा था, आप शायद थे वहां, मैंने ये कहा था भी एक बम फूटेगा जो मतलब सुभाष सुधा को भी लपेटेगा, कर्मचारियों को भी लपेटेगा, और मैं नहीं चाहता मैं किसी प्रकार की किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करूं। और आप विधायक साहब के पास समय वो समय रहते हुए इसका संज्ञान लें, हम नहीं चाहते किसी के ऊपर कटाक्ष करें, बरगल बयानबाजी करें। ये मैंने आपको शायद मीडिया के माध्यम से एक सप्ताह पहले समय दे दिया था भी मैं मतलब वो चीज भी आपके सामने आएगी, फिर उसमें आप नहीं कार्रवाई करोगे तो शहर आपको देखेगा भी इतनी चीज होने के बाद भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये मानव सचिव को भी इसके लिए ज्ञापन दिया जा सकता है क्योंकि उनकी नाक के नीचे काम हुआ, तो ऐसे कुछ कार्य करेंगे सर आप? देखिए आज उनको पता लगेगा, अभी तक देखो उनके सामने कोई बात नहीं आई, आज जब उनको पता लगेगा भी हमारा कर्मचारी इन्वॉल्व है, वो 2-4 दिन के बाद आप सबको और शहरवासियों को पता ही लग जाएगा भी वो मतलब किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। अगर वो एक लोगों की भावनाओं के अनुसार कार्रवाई करते हैं तो वो सच्चे हैं, अगर वो वही जिस प्रकार से डीसी साहब वाला ज्ञापन का मामला है, अगर इसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो वो भी शायद देख लेंगे। आपका तो कोई संपर्क नहीं माननीय सचिव? नहीं, मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया। थोड़ा साथ क्यों नहीं रहे संपर्क का, कुछ जरूरी भी हो जाता है। नहीं देखो, संपर्क साधने के 2 काम थे। बुरी बात भी नहीं है। नहीं, मैं एक बात जैन नारायण जी का भी यही उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि वो पहले कुछ बयान देने से पहले हमसे बात कर लेते। नहीं, देखिए बयान जैन नारायण जी के खिलाफ जो मेरा बयान था वो मेरा अपना बयान नहीं था, जैन नारायण जी के प्रति जो बयान दिया वो बाबा जी ने दिया। और आज भी जो जैन नारायण जी की प्रतिक्रिया थी वो मेरे को लेकर तो उनकी नाराजगी थी, लेकिन बाबा जी को लेकर नाराजगी नहीं थी। उन्होंने क्यों नहीं कहा ये बात भाई उस कुत्ते बाबे को मैं नहीं जानता, मेरा नाम क्यों घसीट रहा है वो। उन्होंने अशोक को तो टारगेट कर दिया क्योंकि मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूं, समाज के हिसाब से भी छोटा हूं, मेरे को तो टारगेट कर दिया, लेकिन उन्होंने बाबा जी को एक आप शब्द क्यों नहीं बोला भी तेरी क्या हिम्मत है भी हमारा मेरा नाम बाबा जी ने क्यों नहीं ले दिया या आपका नाम बाबा जी ने क्यों नहीं ले दिया। जैन नारायण जी का लिया है तो जैन नारायण जी को उसी दिन ऑब्जेक्शन करना चाहिए था या बाप उसका सिर फोड़ना चाहिए था वहां जाके भी आपने मेरा नाम किस आधार पर लिया, भी क्या मैं आपके यहाँ मतलब कुछ खाने के लिए आता हूं या मेरे को कुछ खाने के लिए देते हो, भी आपने मेरा किस आधार पर नाम लिया। मेरे से तो नाराज गया, चलो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूं, वो मेरे से बड़े हैं भी, अगर मेरे शब्दों के द्वारा उनको दिल को ठेस पहुंची हो मैं क्षमा मांग लेता हूं। लेकिन ये बात उनको जो आज मेरे को कही है बात, तो वो उसको भी कह सकते थे बाबा जी को। बाबा जी तो यही बैठा और बाबा जी एक शब्द नहीं यूज करा, उन्होंने ये कहा जो ब्राह्मणों का ठेकेदार जैन नारायण, उसने एक वर्ड यूज किया। उसने क्यों नहीं कहा भी तू एक तो ब्राह्मणों का ठेकेदार मेरे साथ मिस तेने वर्ड यूज किया, दूसरा तू मेरे नाम को क्यों घसीटा तूने। ये तो चीज इतनी तो मेरे साथ बनती है तो उतने उनके साथ भी तो बनती है, क्योंकि मैंने पहले कभी नाम नहीं लिया, मैंने कभी अपनी मीडिया के अंदर कभी जैन नारायण जी का या इन 5 व्यक्तियों का नाम नहीं लिया। ये नाम आए बाबा जी की तरफ से भी ये 5 आदमी निर्णय करेंगे मुझे क्या करना है, भी मुझे कहेंगे तो छोड़ के चला जाऊंगा। तो ये जैन नारायण जी को कहना चाहिए था भी मैं आपकी संस्था से नहीं हूं, मैं आपके समाज से नहीं हूं, मैं आपका आज बोला तो है, लेकिन ये चीज तो उन्होंने बाबा जी को ज्यादा कटाक्ष करनी चाहिए थी ना जो मेरे को कटाक्ष की। ये पंचायत की है जी मतलब अगर मेरे से नाम लेने से चोले को सलाम जी से बात हो जाती है जी। इतनी सी बात चाहिए। नहीं देखिए बात के देखो 2 चीज है। आज जो शहर में जिस प्रकार से ये वो है, अगर मैं केडीपी के सुभाष जी के पास जाता, मेरी सुभाष जी कोई वो कहते भाई साहब कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मेरे ऊपर नरम रखो, मैं मतलब आपको एक
अपने डर की बात बताता हूँ, आप थोड़ा सा नरम रहो शर्मा जी, आपको क्या लेना है और आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी वायरल मेरी किसी की मीटिंग के साथ वायरल हो जाए तो मेरे तो ऊपर, मेरे संघर्ष के ऊपर तो प्रश्न चिन्ह लग गया ना। भी हो सकता है कितने करोड़ में सेटिंग हुई, तो मेरा मिलना अब किसी के साथ भी बड़ा मुश्किल हो गया। और मैं तो अपने दफ्तर में जो मेरे साथ भी धरने पे बैठे हैं उनको भी डॉक्यूमेंटली में कभी बताता नहीं, हो सकता है कि आगे लीक हो जाए और कल को ये लेनी देनी पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है। इससे नाजुक मामला कोई नहीं चाह रहा। जिस तरह बाबा चैलेंज कर रहे हैं जी, आपको, तमाम बैठ रहे हैं पत्रकार को बोलते, ये तो ऑनलाइन पत्रकारिता में बात आई, लेकिन ऑफलाइन भी उसने बोला है भी मेरी CLU बनी दी हुई है। आज तक आप यकीन नहीं करोगे 24 साल से KDP से इस मंदिर का, ज्ञान मंदिर का एग्रीमेंट नहीं बना। सभी संस्थाओं के पास एग्रीमेंट है, आज तक भी बाबा टर्म एंड कंडीशन ही सरकार की पूरी कर पाया। उसके पश्चात वो ये कहता है भाई नायब सैनी के यहाँ मेरी फाइल पड़ी है CLU के लिए और वो मोर मारेगा और 15 दिन के अंदर सुबह सुबह मेरे मंदिर में देके जाएगा और फिर मैं देखता हूँ। मतलब ओपन चैलेंज है उसका। तो शर्मा जी पहले नगर परिषद बिरला मंदिर की है, पता नहीं किस चीज की CLU है, शायद अस्पताल की, पता नहीं इस रजिस्ट्री की है। जब ये उन्होंने बिरला मंदिर लिया था तो रिहायशी में लिया था, बिल्कुल 9,000 के हिसाब से, बट इन्होंने जो बेचा है वो व्यवसायिक में बेचा है। व्यवसायिक में बेचा। क्या देखो इसमें कोई CLU का कोई हुआ है कुछ ऐसा? इसमें NDC बनती है, जो कमेटी से बनती है, क्योंकि जो हमारा रियासी होता है वो 120 रुपए गज के हिसाब से NDC बनती है, जो रियासी होती है वो 1000 रुपए के हिसाब से बनती है। मैं दूसरी बात बता सकता हूँ, जो ये 26,67,000 की जो रजिस्ट्री है ये ऑफ रजिस्ट्री जो DC रेट के अकाउंट में, इसके एवज में बताया गया ये 26,67,000 रुपए तो है पक्के के और 65,000 रुपए दिए गए हैं कच्चे में। ये जो 66 गज का प्लाट है ये लगभग करोड़ के हिसाब से बिका है, लेकिन वो चीज हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि 65 लाख जिस व्यक्ति ने बताया, जो हमारा शुभ चिंतक है, सनातन शुभ चिंतक है, जो समझता है कि बिरला मंदिर नहीं बिकना चाहिए, उसने बताया भी ये 26 लाख तो है पक्के के और 65 लाख रुपए दिए गए कच्चे। शर्मा जी पहले नगर परिषद पे इल्जाम, फिर अब जी राज्य मंत्री पे भी और अब KDP बीच में कुछ और भी हो सकते हैं आगे? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखिए अब हम तो यही कहेंगे भी जब चोर को रखवाली के लिए रखा जाए ना तो फिर कुछ भी संभव। अब क्या प्लान, आगे की क्या रणनीति है सर? जी हम लेट आए थे ना, KDP का अधिकारी का क्या मामला है? KDP का जो सुपरिटेंडेंट है सुभाष, उसकी मिसिज है ये, जिसके नाम 66 गज की रजिस्ट्री हुई, उसकी मिसिज जो इस समय ऑन ड्यूटी है, सर आगे की क्या रणनीति बनाई? उसके मिसिज के नाम है। और इसमें जो गवाह बना है, जिसके पास सुलभ शौचालयों के ठेके हैं, वो इसका गवाह है। अशोक जी आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी? अगले का प्रोग्राम तो ये ऐसे है जी, इसके बाद ना हम मतलब कल एक धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसके पश्चात एक महापंचायत का आयोजन होगा, उसके पश्चात फिर जैसा भी पंचायत में फैसला होगा आपको अवगत करा देंगे। नहीं और वही तो, जब ही तो हमने पूरा समय दिया इनको, 1 सप्ताह का समय था वो, लेकिन जब कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं चाहता था भी किसी भी सरकारी कर्मचारी के ऊपर टीका टिप्पणी ना हो और ना KDP के ऊपर टीका टिप्पणी हो, लेकिन उनको पता था, लेकिन वो क्यों चुप थे पता नहीं। या तो ये सोच रहे थे भी शायद इनको सुभाष के नाम से पता नहीं लगेगा भी सुभाष कौन, क्योंकि इसमें सुभाष सन्नो श्री प्रभुराम और वाइफ वो। फिर जब इसकी तहकीकात करी, जब बिरला इनकलेव की बात आई, ये तहकीकात भी हमें करनी पड़ रही है। दुख की बात ये है, जबकि ये काम तहसीलदार साहब कल भी आए थे, उनकी तो वैसे ही टिप्स पे होता भी ये आदमी की ID लगी है कौन है, लेकिन सरकार इसके बारे में मौन है बिल्कुल। तो तहसीलदार आए थे उसके बाद तो प्रशासन की तरफ से कोई कि बल्कि तहसीलदार ऑनलाइन तो कह गए हमारे को, मतलब जैसे सब बैठे थे, जब पत्रकार बंधु भी वहां थे भी आपकी ना रजिस्ट्रियां कैंसिल कर देंगे, लेकिन अंदर मेरे को जाके कहने लगे क्यों चक्कर में पड़े हो, आप कोर्ट में चले जाओगे। सर जो महापंचायत है वो की कोई रिस्पॉन्स नहीं, 0 रिस्पॉन्स। हाँ महापंचायत को जल्दी कल या परसों में रख लेगा। नहीं धरना स्थल पे उसके अंदर, बिरला मंदिर के अंदर धरना चलेगा।